आज मैं आपके लिए एसबीआई पीओ की स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। क्योंकि इस बार आपकी वैकेंसीज जो हैं बहुत कम हैं, 600 वैकेंसीज ओनली। तो इस कारण जो है आपकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने वाली है इस बार। ठीक है, क्योंकि अगर लेवल आपका हार्ड आता है और लेकिन प्री का लेवल जो है आपका ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। ठीक है, प्री में आपका मॉडरेट रहता है, ईजी टू मॉडरेट लेवल, लेकिन उसमें भी कट ऑफ जो है आपकी हाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज ठीक थी, इस बार काफ़ी कम है वैकेंसीज। तो मैं कुछ इसमें टिप्स और स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में भी थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है और क्या क्या कुछ की पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है अगर एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तो। ठीक है, तो आप लोगों को पता है एग्ज़ाम पैटर्न इस बार काफ़ी चेंज हो गया है। तो इंग्लिश में आपके इस बार 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो इंग्लिश का सेक्शन है ना इस बार ज़्यादा स्कोरिंग कर दिया है। ठीक है, क्वांट में आपके 30 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चंस हैं, तो एक एक मार्क का सारे क्वेश्चंस हैं। और आपको ये भी पता है कि 20 मिनट जो है हर एक आपको सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग होगा, टोटल 1 घंटे का एग्ज़ाम। तो अब यहाँ पे जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, ठीक है, इंग्लिश जिन लोगों की वीक है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो पहले क्या होता था कि 30 क्वेश्चंस आते थे, 35-35 इन दोनों में डिवाइड हो जाता था। तो रीजनिंग और क्वांट में कोई तुक्काफिकेशन नहीं होता है, पता होता है कि एग्जैक्ट इसका आंसर ये होने वाला है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें किसी को कंफर्म नहीं होता ये मेरा ठीक होगा या नहीं होगा, बस प्रैक्टिस की बात होती है। जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होती है इंग्लिश में, अच्छे से रीडिंग की होती है, उन लोगों का इंग्लिश का सेक्शन अच्छा चला जाता है। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तुक्काबाजी करके चले जाते हैं, तो उसका बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। ठीक है, तो इस बार क्या है, इंग्लिश का जो स्कोर है काफ़ी हाई कर दिया है, एंड इसके लिए आप लोगों को इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि क्वांट रीजनिंग पे ध्यान नहीं देना, वो तो देना ही है ध्यान भाई। किसी भी सेक्शन में आप अगर वीक हैं तो पूरी एग्जाम की जो आपकी कट ऑफ है वो निकलेगी ही नहीं। तो आपको ओवरऑल सब पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इंग्लिश को बहुत लाइटली ले रहे थे तो दे हैव टू फोकस मोर ऑन इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आपको अब बताने वाली हूँ कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले क्वांट की बारी। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। आपका जो एग्ज़ाम है प्री जो है 8 मार्च को होने वाला है, और जो आपका 8 और 15 मार्च को है, सॉरी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, जैन फैब इन दोनों, क्योंकि दिसंबर भी ऑलमोस्ट जा ही चुका है। तो जो लोग क्लैरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा लेवल और बढ़ा दीजिए। अगर आप क्लैरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो क्योंकि पीओ में थोड़ा सा हाई लेवल आएगा प्री का, मैं अभी प्री का बता रही हूँ ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्लैरिकल में इजी आता है, इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पे थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्लैरिकल और पीओ में थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ना। और मेंस जो है आपका अप्रैल एंड में है या फिर मई के स्टार्टिंग में होगा। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ मैं आपको प्री की बताने वाली हूँ। तो देखिए, क्वांट में आपको क्या करना है, मेनली फोकस जो लोगों की क्वांट अच्छे से प्रिपेयर नहीं है अभी तक, तो आप लोगों को मेन टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डीआई बोलते हैं जिसको, डीआई पे फोकस करना है। लेकिन डीआई आपको तभी आएगी जब आपकी अरिथमेटिक स्ट्रांग होगी और आपको स्पीड मैथ आता होगा। ठीक है, तो आपको अपना अरिथमेटिक स्ट्रांग करना है और आपको स्पीड मैथ करनी है। ठीक है, कि कैलकुलेशन कैसे करनी होती है फास्ट, क्योंकि प्री में आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और लेकिन क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो आपको इसलिए स्पीड बढ़ानी होगी विद एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि बस तुक्के मारते चले जाओ, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो डाटा इंप्यूटेशन पे ध्यान देना है। 10 से 15 मार्क्स का आता है डाटा डीआई। ठीक है, जो कि आपकी स्पीड के ऊपर बहुत मैटर करता है, अरिथमेटिक तो है ही, स्पीड के ऊपर भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अरिथमेटिक करना है और स्पीड मैथ करना है। अरिथमेटिक में कौन कौन से चैप्टर हो गए, आपका परसेंटेज एंड आपका रेशो एंड परसेंटेज का पूरा एक टोटल बेस है। क्वांट का पूरा बेस इसी के ऊपर है, रेशो एंड परसेंटेज के ऊपर। अगर आप लोगों ने परसेंटेज एंड रेशो अच्छे से कर लिया, पूरा क्वांट का जितना भी चैप्टर है ना अरिथमेटिक का, सारा इसी के ऊपर बनता है। ठीक है, क्योंकि रेशो का और परसेंटेज का ही खेल होता है सारा। ठीक है, ये करना है। उसके बाद अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपका परसेंटेज रेशो के ऊपर है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से प्रॉफिट से हम सीपी निकालते हैं। ठीक है, सीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं। तो ये सारे आपको कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर मैं टीचर जो सजेस्ट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, कौशिक मोहंती सर हैं। ठीक है, कौशिक मोहंती सर क्वांट का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियो जो है रेफर के लिए मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है,
चैप्टर वाइज चैप्टर उन्होंने अच्छे से क्लियर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। साथ में आपका टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सीरीज हो गई। नंबर सीरीज तो आपको करनी है, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही प्री में आपके। तो ये जो चीज़ें बता रही हूँ इन पे अच्छे से फोकस करना है, और डेली अपना टारगेट रखिए कि 20 से 25 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। जब आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, ये सब आप टॉपिक कर लेते हो ना, उसके बाद डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन डेली करने हैं, और साथ में आपको फ्रैक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे वहाँ से आपको स्पीड नहीं पता चलेगी अपनी, ठीक है। फ्रैक्शनल मॉक टेस्ट से 2 चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी, एक तो आपको पता चलेगा कहाँ गलती कर रहे हो आप, ठीक है। दूसरा आपको अपनी स्पीड पता चलेगी। स्पीड जब टाइमिंग होता है ना आपके पास फिक्स, तो आप लोग कोशिश करते हो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की, तो वहीं से आपको ये स्पीड जो है गियर अप करेगी। तो स्पीड बढ़ानी है, साथ में आपको अपनी एक्यूरेसी भी ठीक करनी है, ठीक है। और अच्छे से अपने को जितने भी टॉपिक है उनके नोट्स भी बनाने हैं, अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो तो। और जो लोग अभी क्लैरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा लेवल अप करके जो है प्रैक्टिस कीजिए। क्लैरिकल को रखिए साइड में, पीओ को ध्यान कीजिए, क्योंकि अगर आपकी पीओ की प्रिपरेशन अच्छी है तो क्लैरिकल भी आपका निकल जाएगा प्रीलिम्स इजीली। उसके बाद रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में देखिए जो की टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, एक तो सिलॉग्स, ठीक है, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग। इनको भाई अच्छे से ना घोल के पी लीजिए, ठीक है। यानी कि इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है ना आप छोड़ ना पाओ बिल्कुल भी। जो क्वेश्चन आया है बस धड़ाधड़ देखा, आता है, करने स्टार्ट कर गए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे आपको उठाने हैं, कैसे करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेली कम से कम 3 पजल सॉल्व करनी है। ये आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि डेली मुझे भाई 3 पजल तो लेके चलनी है। नहीं करोगे दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपकी 3 से 4 पजल्स आती हैं, ठीक है। 15-20 नंबर आपके पास सीधा सीधा यहीं से निकल जाते हैं। तो आप लोग अगर पजल्स को बहुत लाइटली ले रहे हो तो बहुत नुकसान कर रहे हो अपना, ठीक है। तो पजल्स में एकदम हार्ड टाइट कर लीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम आपको देना चाहिए, कम से कम टाइम, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, और जो बताया है मैंने आपको, वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अभी से आपको लग जाना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में तो हमेशा यही बोलती हूँ मैं आपको, रीडिंग पर ध्यान दीजिए। जो लोग लाइटली ले रहे हैं इंग्लिश को कि हाँ भाई कुछ नहीं, देख के हो जाएगा, यूँ ही तुक्का लगा देंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। रीडिंग आपको जो मैं सजेस्ट करूँगी, द हिंदू, या फिर आप द हिंदू, या फिर आपको कोई भी अगर आपको बुक पसंद है पढ़ना, नॉवल पसंद है, वेब सीरीज़ देखते हो, खैर अभी सजेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों को वेब सीरीज़ कोई, ठीक है। लेकिन अगर आपको बुक पढ़ना ही पसंद है तो बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बस इंग्लिश में होनी चाहिए भाई। रीडिंग की आपको स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि इंग्लिश में सारा पढ़ने का मैटर करता है। आपको चीज़ें समझ में आ रही है, डैट मीन्स इंग्लिश आप वहाँ पर आपके लिए ईजी हो जाएगी, एरर निकालना ईजी हो जाएगा आपके लिए। आपको मतलब पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें कुछ ना कुछ तो एरर है। अब वो एरर आप कहाँ से देखोगे, खुद से आप समझ जाओगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ नोट करना भूल गई, ग्रामर के रूल्स आते हैं 120 ग्रामर रूल्स, ये नीतिशा मैम के, ठीक है, सॉरी निमिषा मैम है, ठीक है। यूट्यूब पर निमिषा मैम है, उनकी वीडियो ओपन कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वो रूल्स आप चाट जाइए बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से, रूल्स को समझिए पहले, कैसे बता रहे हैं वो, ठीक है, कैसे करना है इनको, नोट्स बनाइए। उसके बाद अपने जो एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और फिलअप्स होते हैं, वो आप करिएगा। आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि ये रूल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे के सारे रूल्स के ऊपर ही डिपेंड है सारा एरर स्पॉटिंग आपका, ठीक है। तो ये सब ग्रामर रूल्स कीजिए, रीडिंग कीजिए, ठीक है। और डेली जो है आरसी, क्लोज टेस्ट और पैरालम्बस, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो डेली इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको टारगेट लेके डेली को अपने आप को देना है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोगों का सारा इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डेली मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। उसको एनालाइज कीजिए किस तरीके से जो है आपको चीज़ें देखनी है, ठीक है। जब तक आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे कुछ फ़ायदा नहीं है इतना आपको मेहनत करने का, ठीक है। जहाँ पे आप गलती कर रहे हो वो देखिए उस क्वेश्चन को, भाई इसमें गलती क्यों हुई, ये तो मैंने अच्छे से किया था लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है गलत आया मेरा। वहाँ उस चैप्टर को उठाइए, द्वारा वो कॉन्सेप्ट देखिए कि क्या गलती रही है मुझसे, ठीक है। फिर
उसके बाद जब जो आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर लिया कि ये क्वेश्चन में से स्किप हो गया, क्यों हुआ, वो देखिए आप उस चैप्टर से रिलेटेड देखिए, ठीक है। जब सारा एनालाइज कर लेते उसके बाद दूसरा मॉक टेस्ट लगाइए। ये नहीं कि पहला मॉक टेस्ट दे के आप बैठ गए दूसरा देने के लिए। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूवमेंट तभी होगी जब आप अपनी गलतियाँ देखोगे, ठीक है। तो विदाउट गलती आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इन पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि आपको मॉक टेस्ट जो है किस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ये तो मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं किन किन पर आपको मेन फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी कि मॉक टेस्ट जो है किस तरीके से देना है, और एग्ज़ाम में भी आपको किस तरीके से आपको आदत डालनी है। मॉक टेस्ट से ही आदत डलेगी आपको कि एग्ज़ाम में जो जिस तरीके से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।